क्या आपको पता है YouTube स्टार्ट करने वाले 90% बिगिनर कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जो उन्हें YouTube सक्सेस और मोनेटाइजेशन से काफ़ी दूर ले जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, ये मिस्टेक अवॉइड करना मुश्किल नहीं है, बस एक सही रोड मैप चाहिए। मैं खुद भी एक बिगिनर हूँ और मैंने रिसेंटली अपना YouTube चैनल शुरू किया है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि स्टार्टिंग फेज में कितनी कन्फ्यूजन होती है कि कैसे शुरू करें, कौन सा सेटअप चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी डायरेक्शन सही है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि YouTube चैनल कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से शुरुआत लें, देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। मैं भी इसी कन्फ्यूजन का शिकार था, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको दूंगा वो कंप्लीट रोड मैप जो मैंने खुद फॉलो किया। वो सिंपल YouTube लॉन्च सिस्टम जो हर नए क्रिएटर को पता होना चाहिए, और मोनेटाइजेशन का क्लियर सिस्टम जो सिर्फ एडसेंस तक लिमिटेड नहीं, और तीसरा एक माइंडसेट जो आपको कंटेंट क्रिएटर से डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाएगा। स्टेप 1 इज फेयर। जब YouTube चैनल शुरू करने की सोच आती है, सबसे पहला डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैमरे के सामने बोल भी पाऊंगा कि नहीं, या फिर सब लोग मुझे जज करेंगे। ये डर सेटअप या कैमरे का नहीं होता, ये होता है सेल्फ डाउट। मैं भी इस फेयर से गुजरा हूँ, लेकिन जब पहला वीडियो पोस्ट किया व्यूज़ नहीं आए, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस व्यूज़ से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। सो वेट मत करो परफेक्ट होने का, स्टार्ट करो एज सून एज पॉसिबल, और हर वीडियो आपको बेटर बनाएगी और फेयर हमेशा पीछे ही रह जाएगा। स्टेप 2 इज़ क्लैरिटी। यूट्यूब पे आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं चैनल बना रहा हूँ। क्लैरिटी का मतलब है आपको 100% पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और इस जर्नी का गोल क्या है। बहुत सारे बिगिनर इसी पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं। वो वीडियो बनाना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन बिना डायरेक्शन के। तो रिजल्ट क्या आता है? कन्फ्यूजन, इनकंसिस्टेंसी, लो मोटिवेशन, और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला काम करो, खुद से 3 क्वेश्चन पूछो। एक, मैं ये चैनल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, या सेल्फ ग्रोथ, या पैसा कमाने के लिए। और दूसरा, मैं किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहता हूँ, लाइक व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ, ट्यूटोरियल, स्टोरी टेलिंग, या रिएक्शन वीडियोस, या नीच स्पेसिफिक नॉलेज। और तीसरा, मैं अपने चैनल को 1 साल बाद, या 3 साल, या 5 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, लाइक 10K सब्सक्राइबर, या फुल टाइम इनकम, या ब्रांड डील, या अपना ऑनलाइन कम्युनिटी, या ब्रांड बिल्डिंग। अगर आप इन 3 सवालों का क्लियर जवाब लिख लेते हो तो समझ लो आपका YouTube का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मैंने एक पेपर पे लिखा था, मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं जो कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं और अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करना चाहते हैं। ये सिंपल लाइन मेरी क्लैरिटी है, और जब भी मुझे कन्फ्यूजन होती है तो मैं वापस उस लाइन को पढ़ता हूँ और डायरेक्शन खुद ब खुद आ जाती है। सो क्लैरिटी से क्या होता है, आप फोकस रहते हो, रैंडम आइडियाज़ के बीच में कंफ्यूज नहीं होते, आप कंसिस्टेंट रहते हो, और कंटेंट एक ही डायरेक्शन में ग्रो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडियंस को भी आप क्लियर समझ आते हो। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो तो ऑडियंस को भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। स्टेप 3, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, नीच सिलेक्शन। यूट्यूब पर ग्रो करना एक गेम है, लेकिन ये गेम तभी जीती जा सकती है जब आपकी नीच क्लियर हो। नीच का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टॉपिक या थीम जिसके अराउंड आप कंसिस्टेंट, वैल्यूएबल और टारगेट कंटेंट बनाते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी होता है और ऑडियंस की डिमांड भी। बिना नीच के आपका चैनल बफेट की तरह हो जाता है, जिसमें सब कुछ होता है लेकिन एक ऑडियंस के लिए कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यूट्यूब इनकम, लाइक स्पॉन्सर कंटेंट्स, ब्रांड डील्स, हाई CPM एड्स या एफिलिएट सेल्स, वो सब हमेशा नीच बेस्ड कंटेंट को ही ज़्यादा मिलती हैं। ब्रांड एडवर्टाइजर्स और कंपनीज उन्हीं चैनल्स को पैसा देते हैं जो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, कंसिस्टेंट कंटेंट बनाते हैं और एक स्पेसिफिक थीम पे क्लियर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जब आपकी नीच टाइट होती है, आपके पास एक फोकस ऑडियंस होती है, और यही चीज़ आपको मार्केटेबल बनाती है। नीच चूज़ करने के लिए आपको 3C फार्मूला माइंड में रखना चाहिए। नंबर 1, क्यूरोसिटी या इंटरेस्ट। क्या आप इस टॉपिक पर नेचुरली एक्साइटेड हो? क्या आप इसके बारे में बिना बोर हुए बोल सकते हो? दूसरा, कैपेबिलिटी या नॉलेज। क्या आप इस नीच में कुछ एक सा वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हो, लाइक टिप्स, ट्यूटोरियल, एक्सपीरियंस या इनसाइट। और तीसरा, कम्युनिटी। क्या ऑडियंस को इस चीज़ की ज़रूरत है? क्या उनकी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है? जहाँ ये 3 चीज़ें मिलती हैं वहीं से होता है आपका प्रॉफिटेबल नीच। जितना आप स्पेसिफिक आपका नीच होगा, उतना ही आपकी ऑडियंस कनेक्ट करेगी। लोग आपके चैनल को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये बंदा मेरे लिए ही कंटेंट बना रहा है। और बेस्ट नीच वो होती है जिसमें आप कंटेंट बनाते रहो, लर्न करते रहो और अडॉप्ट करते रहो। सो स्टार्ट करो, फीडबैक लो और रिफाइन करो। कोशिश करो कि उस नीच में जाओ जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। स्टेप 4, जो कि है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑडियंस अवेयरनेस। यूट्यूब पर सिर्फ कंटेंट बनाना इनफ नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो। ऑडियंस अवेयरनेस का मतलब है अपने व्यूअर्स के माइंडसेट,
उनकी स्ट्रगल्स, उनके गोल्स और उनकी इमोशन को इतना डीपली समझना कि जब वो आपकी वीडियो देखें उन्हें लगे कि ये वीडियो तो मेरे लिए ही बनी है। जब आप ऑडियंस को समझने लगते हो तब आपका कंटेंट व्यू से कनेक्शन बनाता है और कनेक्शन ही वो ब्रिज है जहाँ से आप ट्रस्ट, ग्रोथ और इनकम लेते हो। ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस क्या चाहती हैं, उनके दिमाग में 3 चीज़ें चल रही होती हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम, मुझे ये नहीं आता, और दूसरा डिज़ायर, काश मैं ऐसा कर सकता, और तीसरा इमोशन, मैं स्टक फील कर रहा हूँ। आपका कंटेंट इन 3 चीज़ों को टच करे तो वो ऑडियंस आपकी लॉयल ऑडियंस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑडियंस है, उनकी क्या प्रॉब्लम है जो वो कंटेंट नहीं बना रहे, उनको क्या मुश्किलात हैं, उनके पास टाइम की कमी है, उन्हें स्किल्स का नहीं पता, उन्हें टूल यूज़ करना नहीं आता, या टूल्स का रिसोर्सेज या एक्सेस नहीं है, मोनेटाइजेशन का आइडिया नहीं है, और उनको फुल रोड मैप नहीं पता कि कंटेंट कैसे बनाएं। तो मेरा क्या काम है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा डिज़ायर, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, अपना YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन पे आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, लाइक फेम लेना चाहते हैं, या लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा अचीव करना चाहते हैं। मेरा काम क्या है, उनके डिज़ायर को होप और रोड मैप देना। और तीसरा है एम्बिशन, उनके फ्यूचर विजन क्या है, लाइक वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं। मेरा काम क्या है, उससे दिखाना कि ये पॉसिबल है और उनकी हेल्प करना। और चौथा इमोशन, लाइक डर, लोग क्या कहेंगे, या कन्फ्यूजन, कहाँ से शुरू करूँ, या फ्रस्ट्रेशंस, मैं ये कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसके अलावा इनसिक्योरिटी, मैं कैमरे के सामने अच्छा नहीं लगता, या होप, क्या ऐसा मैं कर सकूंगा कि नहीं। तो मेरा क्या काम है, उनकी इमोशन को फील करना और अपने कंटेंट के जरिए हील करना। देखो, जब आप व्यूअर्स के दर्द और ड्रीम्स को समझते हो तब आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो जो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। यही होता है ऑडियंस को समझना। जितना आप अपनी ऑडियंस को फील करेंगे उतना वो आपके कंटेंट से इमोशनली कनेक्ट रहेगी, और जब कनेक्शन बनता है तब बनता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट यूट्यूब ग्रोथ और मोनेटाइजेशन की असल इंजन है। स्टेप 5 इज मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी। अक्सर लोग सोचते हैं वीडियोस बनाऊंगा, व्यूज आएंगे, एडसेंस से पैसा कमाऊंगा, लेकिन 2025 में सिर्फ एडसेंस पे रिले करना एक आउटडेटेड अप्रोच है। अगर आप यूट्यूब पे सीरियस हो तो आपको चैनल बनाते वक्त ही क्लियर होना चाहिए मैं किस मेथड से पैसा कमाऊंगा, इवन इफ आई हैव ओनली अ फ्यू सब्सक्राइबर। जब आपको ये पता होता है कि आप किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, किस टाइप की वैल्यू दे रहे हो, अर्निंग एक फ्यूचर होप नहीं, एक नेचुरल रिजल्ट बन जाती है। अगर आप सिर्फ एडसेंस के लिए बना रहे हो तो आप सिर्फ वीडियोस के नंबर्स के पीछे भागोगे, लेकिन अगर आप वैल्यू बेस्ड चैनल बना रहे हो तो ऑडियंस आपके पास आती है, ट्रस्ट करती है और इवेंचुअली आपकी ऑफर बाय करती है। जब आप मोनेटाइजेशन पहले दिन से ही प्लान करते हैं तब क्या होता है, आपका कंटेंट फोकस्ड होता है, आपकी ऑडियंस स्पेसिफिक होती है, आप ब्रांड्स, क्लाइंट्स और ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल बन जाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनेटाइजेशन। ये वो अर्निंग मॉडल्स हैं जो कंटेंट क्रिएटर के माइंड में जरूर होने चाहिए। हर मॉडल एक यूनिक अर्निंग पाथ है, इन्हें हम किसी अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप इनको सिंपल समझ लो। नंबर 1 इज ब्रांड कोलैबोरेशन एंड स्पॉन्सरशिप। इसमें आते हैं पेड स्पॉन्सरशिप, लाइक आप ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और उनका मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, जो आप टूल यूज़ कर रहे होते हैं उसका लिंक जो है बायो में दे देते हैं और ऑडियंस वहाँ से परचेज करती है और आपको वहाँ से कमीशन मिलता है। इसके अलावा प्रोडक्ट प्लेसमेंट होता है कि वीडियो के अंदर कैजुअली आप प्रोडक्ट यूज़ करना या दिखाने के आपको ब्रांड पैसे देता है। इसके अलावा आप यूजीसी वीडियोस भी बना सकते हैं कि लाइक आप ब्रांड्स के लिए उनके सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बना सकते हैं या उनके लिए एड बना सकते हैं। और इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर, लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जहां आप ब्रांड्स के साथ उनका रेगुलर फेस बनते हैं, उनके लिए कंटेंट बनाते हैं। और पेड रिव्यूज़ और प्रमोशन का भी ऑप्शन होता है, लाइक आप उनके प्रोडक्ट या उनकी सर्विस का ऑनेस्ट रिव्यू देना होता है थ्रू पेड कोलैबोरेशन। नंबर 2 पे आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड अर्निंग, लाइक ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। इसमें जो स्किल्स आप जानते हो उसका स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स बनाते हो और उसे सेल करते हो। लोग मंथली फीस पे करते हैं, आप एक्सक्लूसिव कंटेंट या क्वेश्चन आंसर सेक्शन के लिए या टूल्स का एक्सेस लेते हैं। इसके अलावा कंसल्टिंग और कोचिंग होती है कि आप जिस टॉपिक पे एक्सपर्ट हैं, लोग पर्सनल जूम सेशन के लिए पे करते हैं और क्लैरिटी ऑडियंस के लिए भी पे करते हैं। इसके अलावा फ्रीलांस सर्विस भी इसमें आ जाती है, आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं उसकी आप फ्रीलांस सर्विस भी दे सकते हैं। वेबिनार और वर्कशॉप का भी ऑप्शन होता है, आप वर्कशॉप या वेबिनार्स करते हैं, लाइव ट्रेनिंग सेशन होती है जिसमें लोग आपको ज्वाइन करते हैं और उसका पे करते हैं। तीसरा है ऑडियंस ड्रिवन मोनेटाइजेशन। जब आप वैल्यूएबल कंटेंट कंसिस्टेंट बनाते हो, लोग खुद आपसे पूछते हैं क्या पेड ग्रुप है, क्या पेड सेक्शन मिल सकता है, तब आप ऑफर क्रिएट कर सकते हो, लाइक पेड ईमेल न्यूज़लेटर या वीआईपी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस, 1-on-1 मेंटोरशिप या आस्क मी एनीथिंग, या पेड सेक्शन, कस्टम वीडियो रिक्वेस्ट। इस तरह के मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये सब मॉडल्स लॉयल्टी और कनेक्शन पे बेस्ड होते हैं, नॉट जस्ट व्यूज। नंबर 4 पे आता है नीच स्पेसिफिक मोनेटाइजेशन। हर नीच में एक पेन पॉइंट होता है जिसका सोल्यूशन आप अपने पेड प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फिटनेस क्रिएटर हो तो आप अपना वर्कआउट प्लान्स, मेल चार्ट सेल कर सकते हो। अगर आप सेल्फ हेल्प क्रिएटर हो तो आप माइंडसेट कोचिंग दे सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के क्रिएटर हो तो आप प्रपोजल टेम्पलेट्स, क्लाइंट आउटरीच गाइड दे सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जो चीज़ आप अपने लिए बनाते हैं वो किसी और के लिए वैल्यूएबल सोल्यूशन बन सकती है, इसलिए आप उसे सेल भी कर सकते हैं। और 5वें नंबर पे आता है बिजनेस एक्सपेंशन आइडियाज़। ये लॉन्ग टर्म होता है, लाइक जब आपका चैनल ग्रो करता है आप यूट्यूब से आगे भी एक्सपेंड कर सकते हो। आप कंटेंट क्रिएशन एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, लाइक एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, मार्केटिंग जो आप अपने लिए करते हो और दूसरों को भी उसकी सर्विस दे सकते हो। इसके अलावा नीच बेस्ड पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट पर डीप कन्वर्सेशन करते हो और स्पॉन्सर और ब्रांड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं जिसमें आप ऑडियंस की प्रॉब्लम को उनका सोल्यूशन देते हैं। ये पेड भी हो सकता है या फ्री में भी दे सकते हैं और इससे अर्निंग हो सकती है। यूट्यूब सिर्फ वीडियोस का गेम नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है जहां कंटेंट इक्वल टू वैल्यू और वैल्यू इक्वल टू ट्रस्ट और ट्रस्ट इक्वल टू ट्रांजैक्शन। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं, अपनी लॉयल ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं और उसे ऑडियंस को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो अभी फॉलो करें ताकि आप एक क्रिएटर से डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकें।